घने जंगल के बीच एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था सोमेश। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी खत्म नहीं होती थी। उसका बड़ा भाई मंगत बहुत चालाक और लालची था। उसने धोखे से माता पिता की सारी जमीन अपने नाम कर ली और एक दिन जंगल में सोमेश को एक बूढ़े और बीमार साधु मिले। सोमेश ने बिना कुछ सोचे अपनी आखिरी रोटी और पानी उन्हें दे दिया। बले बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा तांबे का घड़ा निकाला, जो कोई साधारण घड़ा नहीं था। बेटा, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। तुम इसमें जो भी खाने की चीज डालोगे वह कभी खत्म नहीं होगी। तुम इसे खाकर हमेशा तृप्त रहोगे। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए करना, लालच के लिए नहीं। सोमेश घड़ा लेकर घर जाता है और वह घड़े में एक छोटा सा लड्डू डालता है। देखते ही देखते घड़ा स्वादिष्ट लड्डुओं से भर जाता है। सोमेश भरपेट खाता है और गांव के दूसरे गरीब बच्चों को भी बांट देता है। अब सोमेश को खाने की कोई कमी नहीं थी। वह रोज घड़े से अच्छे अच्छे पकवान निकालता। जब ये बात उसके अमीर और लालची भाई मंगत को पता चली तो उसके पेट में चूहे कूदने लगे। एक रात जब सोमेश सो रहा था, मंगत चुपके से उसके घर में घुसता है और वह जादुई घड़ा चुराकर अपने घर भाग जाता है। उसकी पत्नी भी वहां खड़ी है। सोमेश तो बुद्धू है, सिर्फ खाना मांगता था। मैं इस घड़े में सोने का सिक्का डालूंगा, फिर यह घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। बल्कि घड़े के अंदर से अचानक लाखों जहरीली मधुमक्खी। मंगत जैसे ही घड़े में एक सोने का सिक्का डालता है, घड़े से सिक्के नहीं निकलते। अचानक लाखों जहरीली मधुमक्खियां और भौरे भिनभिनाते हुए बाहर निकलने लगते हैं। पूरा कमरा मधुमक्खियों से भर जाता है। मंगत और उसकी पत्नी चिल्लाते हुए घर से बाहर भागते हैं। मधुमक्खियां उन्हें पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर काटती हैं। मंगत का चेहरा सूजकर बंदर जैसा हो जाता। अपनी गलती समझ गया। उसने सोमेश की जमीन वापस कर दी और लालच छोड़कर ईमानदारी का रास्ता चुन लिया। सोमेश जैसे ही घड़े को हाथ लगाता है, सारी मधुमक्खियां वापस घड़े के अंदर चली जाती हैं और घड़ा शांत हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। जो दूसरों का हक छीनते हैं, उनके हाथ अंत में कुछ नहीं लगता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।